जय श्री कृष्णा दोस्तों। सबसे पहले सीएसईटी में पास होने की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ, रिजल्ट आ चुका है सीएसईटी का और अभी भारतवर्ष के अंदर हजारों हजारों स्टूडेंट्स जो अपना एग्जाम अभी से ठीक 20 से 25 दिन पहले लिख चुके हैं फॉर द मई 2025, उनका परिणाम, उनका रिजल्ट पिछले 4 से 5 दिन के अंदर, अगर आप कोई भी इंस्टा खोलोगे या फेसबुक खोलोगे, सोशल मीडिया खोलोगे, हर स्टूडेंट अपनी जो खुशी है ना वो वहां पर पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। उसी खुशियों को और शामिल करने के लिए हम कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। फ्रेंड्स, अभी मेरे इस पर्टिकुलर जो सेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव बड़ा स्ट्रिक्ट है, बड़ा जिसे हम बोल सकते हैं कि कॉम्पैक्ट सिचुएशंस है। आज मैं कोई क्लास स्टार्ट नहीं कर रहा हूं और न ही हम कोई ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसके थ्रू आपको एक क्लास थोड़ी सी बोरिंग या लथार्जिक टाइप की लगने लगे। हम कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं सीएस एग्जीक्यूटिव की। सुनना, आप चाहे फेस टू फेस पढ़ें, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ें, चाहे आप विकास से पढ़ें, चाहे आप ए से पढ़ें, चाहे आप सीएससी से पढ़ें, चाहे आप ए इंस्टीट्यूट से पढ़ें, चाहे बी इंस्टीट्यूट से पढ़ें, लेकिन क्या सारी चीजें आपको सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में पता होनी जरूरी है एकेडमिकली और एज ए स्टूडेंट? मैं अपने आज के इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर वही लेके आया हूं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि इस पूरे वीडियो को आप अच्छे से देखना, अच्छे से समझना। इसके चैट बॉक्स के अंदर यानी इसके जो कमेंट बॉक्स के अंदर फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है जो मेरे से जो डिस्कस होने से रह जाती है, तो आप उस पर पूछ लेना। अगर आपका वो क्वेश्चन मुझे भी या ऐसा सिचुएशन लगेगा जिस पर वाकई में आंसर करने योग्य है, यानी वहां पर कोई पॉइंट ऐसा होगा जो एज ए स्टूडेंट आपको जानने का राइट है और आपको नहीं पता है, हम आपको उस पर जरूर रिप्लाई करेंगे। फ्रेंड्स सुनना, सीएस के जो 3 स्टेप्स हैं उसमें से जो फर्स्ट स्टेप अभी आपने पास किया है उसका प्रूफ यही है, तभी आप मेरे इस वीडियो तक पहुंचे हो और इसे देख रहे हो। मेरे कहने का मतलब आप सीएसईटी पास आउट हो चुके हो। लेकिन इसका जो ये सेकंड स्टेज है ना, जो ये सीएस एग्जीक्यूटिव है, भाई साहब, मैं तो पिछले 10 सालों या 15 साल हो चुके हैं मुझे पढ़ाते पढ़ाते। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एक लाइन कहता हूं कि जिसने सीएस एग्जीक्यूटिव पास कर लिया ना, उसका सीएस बनना लगभग 80% तय है। क्यों पता है क्यों? क्योंकि मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस, हजारों हजारों स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद के उस एक्सपीरियंस से आपको बोल रहा हूं और बड़ी अकाउंटेबिलिटी के साथ कह रहा हूं। इस सीएस एग्जीक्यूटिव का जो कोर्स करिकुलम है, इसका एग्जाम का जो पैटर्न है, जिस तरीके से इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्वेश्चंस पूछता है, जिस तरीके से आपसे प्रिपरेशन करने की इंस्टीट्यूट एक्सपेक्टेशन रखता है ना, अगर आपने उस बेंचमार्क को पूरा कर लिया ना, तो भैया सीएस प्रोफेशनल आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इस पड़ाव को आपको इतनी आसानी से पास नहीं होने देगा एज कंपेयर टू, जो समय के बाद आपको भी पता पड़ जाएगा। मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको यह जरूर बता देता हूं कि एज कंपेयर टू जो सीएसईईटी था, आपको भी पता है, जो भी पर्सन अभी मुझे सुन रहे हैं बहुत अच्छे से जानते हैं कि सीएसईईटी को पास आउट करने के लिए शायद तक आपको अपनी तीसरी आंख नहीं खोलनी पड़ी थी। मेरा यहां पर तीसरी आंख से मतलब है कि आपको कुछ बेहतरीन शक्तियों का उपयोग शायद नहीं करना पड़ा था। होता ना, अपन ब्रह्मास्त्र जो होता ना वो कहीं ना कहीं छिपा के रखते हैं। युद्ध में भी ऐसा पुराने हमारे समय होता था। तो काइंड ऑफ अब आपके उस ब्रह्मास्त्र को निकलने का समय आ चुका है। मैं ये ब्रह्मास्त्र बोल रहा हूं सीएस की जर्नी के लिए, और वो ब्रह्मास्त्र यूज होना चाहिए सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर, है ना। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करना, और मेरी इस बात से आपको अगर मैं यहां पर जस्ट नेक्स्ट पार्ट पर लेकर जाता हूं, तो इस सीएस एग्जीक्यूटिव में आपको 2 ग्रुप मिलने वाले हैं। फर्स्ट है ग्रुप नंबर फर्स्ट और फिर है ग्रुप नंबर सेकंड। आपको भी पता होगा, और जो भी पर्सन अभी पास आउट हुआ है उसने और कुछ करा ना करा हो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के स्टडी मटेरियल्स को जाकर देखा होगा, अलग अलग जो पीडीएफ्स हैं उनको डाउनलोड करने की कोशिश की होगी, है ना। अपनी वेबसाइट पे जाके जब आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया होगा, तो एटलीस्ट आपने प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ा होगा, आपने इस कोर्स को जरूर देखा होगा। तो मैं यहां पर भी अपना समय वेस्ट नहीं करने वाला हूं कि मैं अब आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में अभी बता दूं, लेकिन आप इतना तो जानते हैं ना कि ग्रुप नंबर 1 के अंदर टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं, 4। और ये चारों सब्जेक्ट 100-100 नंबर के हैं। और यूजुअली हमें चाहिए होता है कि आप
आपको किस तरीके से इन सब्जेक्ट्स को समझना, किस तरीके से इसका एग्जीक्यूशन करना, किस तरीके से एग्जाम की प्रिपरेशन करना, वो अपने आप में इतना स्ट्रेटेजिक होना चाहिए। तभी हम जो भी एग्जाम हम लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स ये बात है दिसंबर 2025 को हम टारगेट कर रहे हैं ना, तो आपको आज की तारीख से, जिस समय से भी आप पढ़ना स्टार्ट करो, चाहे वो आज ही हो सकता है, कल हो सकता है, बट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको इन सभी सिचुएशंस को समझना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2 के अंदर यू विल गेट 2 सब्जेक्ट्स, सॉरी 3 सब्जेक्ट्स, पेपर नंबर 5, 6 एंड 7, और ये है 4 सब्जेक्ट, पेपर नंबर 1, 2, 3 एंड 4। ग्रुप नंबर फर्स्ट 400 मार्क्स का है और ग्रुप नंबर सेकंड है 300 मार्क्स का। ऑफ कोर्स ही बात है, इतना आपको भी पता है कि इसमें पास आउट होने के लिए केवल मात्र आपको 50% लेके आना है। लेकिन अगर आप इस गलतफहमी में हो कि यहां पर केवल मात्र का मतलब सिर्फ केवल मात्र से है, तो ऐसा है नहीं। इस 50% मार्क्स को लाने के लिए ही जो एफर्ट्स आपको और हमको लगाने पड़ेंगे ना, वो अपने आप के अंदर एक हम ये बोल सकते हैं कि न आपने अभी तक की जो अपनी स्टडी करी है, जो मैं ईईटी तक कह रहा हूं, उसमें 11th क्लास शामिल है, 12th क्लास शामिल है, उससे पहले की भी क्लासेज है, ईईटी की सारी प्रिपरेशन है, वो कुछ भी नहीं थी। इतना ज्यादा शानदार वाला मेहनत आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप यहां पर इस 400 मार्क्स में से 200 मार्क्स लाएंगे, तब जाके आप सीएस एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट ग्रुप को पास करेंगे। मेन सेम टू सेम सेकंड ग्रुप के अंदर भी 50% चाहिए, तो आपको भी पता होगा यहां पर अगर आप 150 मार्क्स, दैट इज 50% मार्क्स लेके आ जाते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में, बट हाँ मिनिमम सभी सब्जेक्ट्स में 40 मार्क्स होने चाहिए। अब इस पर मैं अपना समय नहीं जाया करूंगा, इसके लिए अलग से वीडियो बन सकता है, और यार रनिंग क्लास के अंदर भी हम अपनी तरफ से इन बातों को डिस्कस करते रहते हैं। यानी इन सभी सब्जेक्ट्स में अगर आपको सीएस में पास होना है, अगर आपको इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपको अपनी तरफ से पास होना है, तो आप इस बात का ध्यान रखना। यहां पर अगर मैं इसको यहां से समझाने की कोशिश करूं, इसमें आपको 50% मार्क्स लाने हैं ग्रुप नंबर 1 के अंदर, और ग्रुप नंबर 2 के अंदर भी आपको 50 मार्क्स, 50% जो 50% मैं जिसको कहूंगा वो मार्क्स लेके आने हैं। अब ऑफ कोर्स ही बात है, मेरा जो ये वीडियो है जिसको अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, इट इज फुल्ली डेडिकेटेड फॉर द ग्रुप नंबर फर्स्ट, मॉड्यूल नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर फर्स्ट, या जो सीएस एग्जीक्यूटिव का जो पार्ट नंबर फर्स्ट है, मैं उस पर जिक्र कर रहा हूं। और अगली ही स्लाइड, जो ये स्लाइड अभी मैंने आपको ओपन कर रहा हूं, यहां पे अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल आपको ये 4 सब्जेक्ट्स दिखेंगे, देख पा रहे हैं यहां पे से। फर्स्ट सब्जेक्ट है JIGL, दैट इज जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। भाई साहब इसको शॉर्ट में याद रखना, ये ट्रेंड चल रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों है, मुझे भी नहीं पता, बट ये बड़ा ट्रेंड है, इसको GIGL कहा जाता है। याद रखना, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब आज के आने के बाद में आप जब भी कोई भी ऑनलाइन क्लासेस को फास्ट ट्रैक देखोगे, आप कहीं पर भी क्लास जाओगे, चाहे फेस टू फेस जाओ, चाहे आप हमसे पढ़ो, चाहे आप किसी भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट से पढ़ो, कोई बात नहीं है, सीएस बनना जरूरी है ना। तो आप देख रहे हैं सब्जेक्ट को JIGL नाम से जाना जाता है ना। सेकेंड सब्जेक्ट है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, दैट इज CLP, इसको शॉर्ट में CLP कहते हैं। थर्ड सब्जेक्ट है आपका सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, फिर है इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ। तो सुनना, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ, इसको SBI LLB कहा जाता है। और लास्ट सब्जेक्ट है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट से मिलकर आपका फर्स्ट ग्रुप बना हुआ है, और मैंने आपको बता दिया कितने मार्क्स के लिए है। टोटल आपको 400 मार्क्स के लिए अपनी प्रिपरेशन को करना है। अपनी जो जब हम बोल सकते हैं, इसमें टोटल जो 4 सब्जेक्ट हैं, इसमें आपको टारगेट करना है कि एटलीस्ट इन चारों सब्जेक्ट को मिलाकर एवरेज आप अपनी तरफ से कितने मार्क्स ला सको, 50% मार्क्स। सब्जेक्ट 2, मिनिमम 40 मार्क्स आपको हर एक सब्जेक्ट के अंदर लाने कंपलसरी है। फ्रेंड्स, ये बात हो गई, ये बात जो भी अभी मुझे 8-10 मिनट बोलते हुए हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं थी जो शायद ईईटी पास आउट के जो ही तुमने अपना जो रोल नंबर वहां पर लिखा होगा, और उसके इमीडिएट बाद जो ही तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट आया होगा ना, तो तुम्हारा सबसे पहला एक्शन यही हुआ होगा कि चलो अब हम सीएस एग्जीक्यूटिव में पहुंच चुके हैं, व्हाट्स नेक्स्ट।
तो सभी पर्सन ने इस पर्टिकुलर कोर्स को देख रखा होगा। हम इन द कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए आए हैं, जिसको अब मैं अपने इस नेक्स्ट पार्ट से स्टार्ट करता हूं। सुनना, अभी मैंने आपको एक लाइन बोली थी जस्ट 5 से 10 मिनट पहले कि मैं तकरीबन 4 से 5,000 स्टूडेंट्स फेस टू फेस पिछले सालों से, यानी एक दशक तो हो ही चुका है, एक दशक से भी ज्यादा समय से मैं पढ़ा चुका हूं। मैंने जितने स्टूडेंट्स को पास होते हुए देखा है, उससे शायद 3 या 4 या पता नहीं कितने ज्यादा गुना स्टूडेंट्स को पास न होते हुए भी देखा है। मैंने उन स्टूडेंट्स को भी देखा है कि जो दिन रात पढ़ते रहते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी एक 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 जिसे अपन बोल सकते हैं ना कि एक कंक्लूजन जो होता है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाने पर मैंने उनको फेल होते हुए भी देखा। लेकिन मैं अपने इतने सालों के एक्सपीरियंस से आपको एक चीज बता दूं, और ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम सभी पर्सन अभी अभी ईटी पास आउट होके आए हैं, और ये बात जाननी आपको जरूरी है। और ये बात मैं बड़ी गंभीरता से, बड़ी सीरियसनेस से आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने सालों की जर्नी के अंदर पास होते स्टूडेंट्स के अंदर सबसे बड़ी चीज देखी है कि फुल डेडिकेशन। मैंने अच्छे से अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट को पास होते हुए भी देखा है और फेल होते हुए भी देखा। लेकिन हाँ, ट्रस्ट मी, मैंने आज तक सीएस एग्जीक्यूटिव में बिना पढ़े, शॉर्टकट लिए, इधर उधर करे, अरे देखा जाएगा करते हुए स्टूडेंट को आज तक पास होते हुए नहीं देखा। पढ़ने वाले को फेल होता हुआ देखा है। ये बड़ा एकदम भारी मन करके मैं आपको बताना चाहूंगा, और बड़ी पहली क्लास में ऐसी बड़ी अजीब सी बात करना भी बुरी चीज होती है, बट मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने पढ़ने वाले स्टूडेंट को फेल होते हुए देखा है। लेकिन मैंने एक ऐसे स्टूडेंट को, मैं सिंगल कह रहा हूं, जो मुझे आके ये कहते हैं कि सर ये तो कुछ भी नहीं था, हमने तो सिर्फ ये किया, हमने एग्जाम से 2 दिन पहले गए, हमने 4 क्वेश्चन देखे और सर ये देखो हम तो एग्जीक्यूटिव में पास हो गए। मैं आपको भी कह रहा हूं, महादेव करे आप ऐसे पास हो जाओ, और मुझे बताना मत भूलना कि सर ऐसा हुआ है। तब भी मेरी गुड विशेष आपके साथ में होगी, बट एटलीस्ट मेरे एक एग्जाम्पल बढ़ जाएगा इन फ्यूचर के लिए कि हाँ, आज से इतने साल पहले एक ऐसा स्टूडेंट आया था जिसने इस तरीके का क्लेम किया था कि वो बिना पढ़े या कम पढ़े या शॉर्टकट देके पास हो गया। देयर इज नो शॉर्टकट। और वो बचपन से तुम देखते आए हो और समझते आए हो कि सक्सेस का शॉर्टकट नहीं है। हाँ, अब मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा वरना फिर ना कुछ अलग से ही एक माहौल शुरू हो जाता है कि ईटी को लेकर कुछ नेगेटिव बात हो जानी। आप भी अंदर जो इस जगह जो दिल बैठा है ना, इस दिल के अंदर झांक कर देखें कि क्या सीएसईटी में उतना खतरनाक एग्जामिन आपका हुआ था। क्या बातें हैं, क्या है, ऑनलाइन क्लास है, रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, और लाइव क्लास और रिकॉर्डेड क्लास की सबसे बड़ी खतरनाक बात होती है एक इनएविटेबल एविडेंस बन जाता है। ये सोशल मीडिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं ऐसी कोई सी भी बात नहीं करना चाहता हूं जो आप जानते हैं तो हैं लेकिन शायद मान नहीं रहे। तो अंदर से, अपने स्टूडेंट के अंदर से उस बात को समझो और समझ जाओ कि ईईटी जैसे पास हुआ, एग्जीक्यूटिव वैसे पास शायद तक नहीं। इसके लिए आपको अपना जो तृतीय जो अपन बोलते हैं ना, ये नक्षत्र जो अपन कह सकते हैं, जो तीसरी आंख आपको खोलनी पड़ेगी। तो मैं आपको यहां पर बताने के लिए आया हूं। अब हम इन चारों सब्जेक्ट्स को अगले 10 मिनट तक डिकोड करना चाहेंगे। फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकंड सब्जेक्ट और थर्ड सब्जेक्ट और फोर्थ सब्जेक्ट को, मैं इन चारों सब्जेक्ट को अब आपको 1 to 1 5-5 मिनट तक डिकोड करूंगा। ठीक है ना? एक तो देखें, अभी जो बात मैं बताने के लिए आपको इस बोर्ड पर आया हूं वो ये है, इस फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो अभी अपन ने इस चारों सब्जेक्ट्स को लिया, उसको एक बार थोड़ा सा अपन यहां से ले लेते हैं। इसमें से फर्स्ट सब्जेक्ट है जीआईजीएल, यानी जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। ये 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है। सेकंड है कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, 100 मार्क्स का सब्जेक्ट ये भी है। ध्यान रखना, इस कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर आपके 2 पार्ट्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। जिस वक्त कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट होगी तो कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस को किस तरीके से पढ़ना है, इसके पार्ट्स में क्या क्या है, वो वहां पर डिस्कस होगा। अभी अपन इन बातों पर डिस्कशन नहीं लेंगे। थर्ड सब्जेक्ट जो अपन ने डिस्कस किया था वो था सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, और लास्ट है कॉस्ट अकाउंट, या कॉस्ट, या माफी चाहूंगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग
एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये टोटल 4 सब्जेक्ट्स आपके हैं। जीआईजीएल 100 मार्क्स का, कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस 100 मार्क्स का, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स का है और पार्ट बी 40 मार्क्स का है। अगेन टोटल इसकी भी 100 मार्क्स हैं। और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसको अपन आप सो कॉल्ड, जिसको ना प्रैक्टिकल कहा जाता है, बट एज पर मी इट इज अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट, जहां पर आपको बड़े टोटल्स करने पड़ेंगे, वो जितना भी आपको भी आपने 11th 12th क्लास में कर रखा होगा। अकाउंट्स और एफएम, जिसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं, अकाउंट्स यानी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50 मार्क्स की है, और फाइनेंशियल जो मैनेजमेंट है ना, ये आपका 50 मार्क्स का है। तो दोनों मिलकर ऑफ कोर्स ही बात है कितने मार्क्स के हो गए, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, और ये टोटल आपका फर्स्ट ग्रुप हो गया है कितने मार्क्स का, 400 मार्क्स का। अब सुनना, जो मैं यहां पर आपको डिस्कस करना चाहूंगा, या फिर मैं जो अब अपनी बात आपको बताना चाहूंगा ना, एक सवाल जब तक मैं इसको साफ करूं आपसे मैं पूछ लेता हूं, और वो सवाल ये है, मुझे सच सच जवाब देना। आप जवाब तो आप कैसे दोगे, बट खुद के मन में तो जवाब ले ही सकते हो ना। क्या आपने इस कोर्स को यानी सीएस के इस कोर्स को ज्वाइन करने से पहले आईसीएसआई का प्रोस्पेक्टस पढ़ा क्या? क्या आप जानते हैं कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ने अपने इस पूरे कोर्स का, चाहे वो ईईटी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो सीएस प्रोफेशनल हो, ये किस किस तरीके से चलने वाला है, इसमें सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, हर सब्जेक्ट की अपनी वैल्यू क्या होगी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने अपने प्रोस्पेक्टस में दे रखा है। अगर आप ये कह रहे हो कि सर हमने तो उसका प्रोस्पेक्टस पढ़ा ही नहीं है, तो यानी आप उस भीड़ में शामिल हो जो सिर्फ सीएस कर रही है, उसको भी नहीं पता है हो रहा है, तो गो विद द फ्लो जिसको अपन बोलते हैं ना, वो। तो मैं इस लेक्चर में, अभी आपके एग्जाम में महीनों बाकी हैं, अभी आपको प्रिपरेशन करनी बाकी है, मेरा एक तजुर्बा ले लेना, मेरा एक्सपीरियंस ले लेना। सभी पर्सन अपना 10 से 15 मिनट या 20 से 25 मिनट इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के न्यू कोर्स के प्रोस्पेक्टस पर जरूर दे देना, जहां पर तुम्हें पता पड़े, सारा नहीं पढ़ना है प्रोस्पेक्टस, पता पड़े पूरी बुक पढ़ने लग जाओ 60-65 पेजेस की, ऐसा नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सीएस एग्जीक्यूटिव में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपसे और हमसे क्या चाह रहा है, हमें वो तो पता होना है। हम कैसे आज अपन कोई भी, अरे एक सेकंड, आपने नहीं पढ़ा कि रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट बिफोर इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वो भी कहता है कि भैया म्यूचुअल फंड बाद में लो, पहले ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ो। अरे कोर्स बाद में करो, अभी तो चलो ईटी हो गया, अभी भी रुक जाओ, थांबा है ना, एक बार रुको, एक बार इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ो, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के सीएस के कोर्स को जानो, सिर्फ और सिर्फ फ्लो के साथ इंसर्ट मत हो जाओ, फ्लो के साथ जाना स्टार्ट मत कर दो। तो अब आप कहोगे कि आपको प्रोस्पेक्टस क्या मिलेगा, तो इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस प्रोस्पेक्टस का भी लिंक दे दूंगा, आप उस प्रोस्पेक्टस को भी देख लेना, जिसको अभी अपन यहां पर बताने वाले। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने क्या कर रहा है पता है, खुद से बताया है कि सीएस एग्जीक्यूटिव का स्टूडेंट ग्रुप नंबर 1 लिख रहा है, अच्छा ग्रुप नंबर 1 के अंदर जीआईजीएल लिख रहा है, पहला सब्जेक्ट, अच्छा कंपनी लॉ लिख रहा है, सेकंड सब्जेक्ट, अच्छा सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी कर रहा है, तीसरा नंबर सब्जेक्ट, अच्छा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है, चौथा सब्जेक्ट। हम बताएंगे वैसे पढ़, अगर वैसे पढ़ेगा तभी पास करेंगे। देयर इज द बेंचमार्क ऑफ आईसीएसआई, अगर आपने उस बेंचमार्क तक टच नहीं किया ना, आप यहां पर जंप लगाते रहो, 5 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, और आप इसे ऊंची ऊंची जंप लगा के आते रहो, टिल यू विल नॉट रीच दिस बेंचमार्क ऑफ आईसीएस। आईसीएस अपना बेंचमार्क को कम नहीं करेगा, उसने बता दिया कि भैया मैंने तो लिख के दे दिया है ना प्रोस्पेक्टस में कि तुझे ऐसा पढ़ना है, तो क्यों नहीं पढ़ा ऐसा। आप अपने सीनियर से जाके पूछना, जो भी पर्सन सीएस एग्जीक्यूटिव कर चुके हैं या एक बार एग्जाम लिख चुके हैं या अभी लिखने वाले हैं, वो भी आपको बताएंगे कि भैया जी यहां पर पेपर भी अलग अलग तरीके के आते हैं, जनरल एंड ज्यूरिस्प्रूडेंशियल और इंटरप्रिटेशन भी लॉ है, कंपनी भी लॉ है, लेबर भी लॉ है, टैक्स भी लॉ है, सिक्योरिटीज भी लॉ है, पर सबके पेपर अलग अलग तरीके से आ रहे हैं। कंपनी लॉ का पेपर अलग तरीके से आ रहा है, जनरल लॉ का पेपर अलग तरीके से आ रहा है, क्या रीजन है इसका, क्या जानने की कोशिश नहीं करेंगे, क्या हम करेंगे, है ना। तो अब मैं अपनी अगली स्लाइड पर लेके चलता हूं, मैं पॉज करूंगा ताकि मैं आपका समय वेस्ट ना हो, और मैं सीधी वो स्लाइड ओपन करता हूं जिसमें इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ने अपनी तरफ से प्रोस्पेक्टस को दे रखा है। हालांकि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में
उसका भी पूरा डिटेल होगा। चले मैं इसको एक बार से वहां पे लेके चलता हूँ। चले तो मैं अब आ चुका हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के प्रोस्पेक्टस के ऊपर। मैंने सीधा, आपका समय वेस्ट ना हो, मैं सीधा इसका 16th नंबर पेज ओपन कर लिया है, जहां से सीएस एग्जीक्यूटिव का ग्रुप नंबर फर्स्ट स्टार्ट हो रहा है। देखो स्टूडेंट्स, मैं आप सभी पर्सन को ये बोलूंगा कि ग्रुप नंबर फर्स्ट को अगर आप देखेंगे तो चलें हम पहले स्टार्टिंग से ही ले लेते हैं इसको, सीएस एग्जीक्यूटिव के केवल एक रुकना, हाँ, ग्रुप नंबर 1 पेपर फर्स्ट। तो आप अगर पेपर फर्स्ट देखोगे तो दिस वन इज द जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, यानी इसको जीआईजीएल कहा जाता है, मैंने आपको इन शॉर्ट में बताया। पर मैं अभी अपने इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताना चाह रहा हूं, चाहे आप फेस टू फेस पढ़ें, चाहे आप हमारे अपने इस इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल से पढ़ें, चाहे आप किसी भी रेस्पेक्टिव फैकल्टी की ऑनलाइन क्लास को लें या फेस टू फेस, जैसा भी आप पढ़ें, आप इस बात को एज ए स्टूडेंट, मेरी बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपको पढ़ते वक्त ये 2 ऑब्जेक्टिव्स ध्यान रखने हैं जीआईजीएल में। यानी जिस वक्त आप अपना जीआईजीएल पढ़ रहे हो ना, तो दिमाग के अंदर ये 2 चीजें क्लियर होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ने आपसे क्या चाहे। पता है क्या चाहे? नंबर 1, टू प्रोवाइड अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एंड जनरल लॉ। कि भैया हमारा जो स्टूडेंट है सीएस एग्जीक्यूटिव का, उसके पास जनरल लॉ का और उसके पास जुरिस्प्रूडेंस का वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। देखो कौन सा नॉलेज बोल रहा है? वर्किंग नॉलेज, और साथ साथ के अंदर एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अरे भैया विकास की तरफ मत देखो, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आईसीएसआई का जो हम बोल सकते हैं कि जहां पर इन्होंने एक तरीके का पूरा सिलेबस दे रखा है, वहां पर ये ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं मैं आपको। और वो ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट ये कह रहा है कि यू आर सपोज टू हैव द अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज द एप्लीकेशन एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ जीआईजीएल। सेकेंड, इंटरप्रिटेशन स्किल होनी चाहिए स्टूडेंट को। ये 2 चीजें हो, इंटरप्रिटेशन स्किल टू स्किल्स एंड टू टीच द मैनर ऑफ रीडिंग लॉ। कि एक स्टूडेंट जो सीएस एग्जीक्यूटिव का है, वो लॉ पढ़ सके, वो लॉ को अच्छे से समझ सके, उसके पास इतना इंटरप्रिटेशन होना चाहिए कि वो समझ सके कि कानून का इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। मैं इस पर रुककर आपको एक बात बोलना चाहूंगा कि जिस वक्त मैं अपनी पहली क्लास स्टार्ट करूंगा जीआईजीएल की, whenever I will start the first ever class of the GIGL, मैं इन दोनों पॉइंट्स को तकरीबन 15 से 20 मिनट बोलने वाला हूं। अभी वो समय नहीं है, क्योंकि अभी जो भी जनता मुझे सुनने आई है उसको बस ये जानना है कि फर्स्ट ग्रुप में ओवरऑल है क्या। तो मैं आपको इतना बता देता हूं कि आप जब भी इसको पढ़ो, ये 2 ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना कि आपके पास वर्किंग नॉलेज होना चाहिए, सेकंड आपके पास इंटरप्रिटेशन स्किल होनी चाहिए इन सभी सब्जेक्ट। और देखो ये देखो, विकास की बातों को नहीं, लेवल ऑफ नॉलेज, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी क्या कह रहा है? वर्किंग नॉलेज आपको चाहिए किसके अंदर? जीआईजीएल में। ठीक वैसा ही इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी आपसे और हमसे एक्सपेक्ट कर रही है किस नॉलेज के अंदर, किसके अंदर? कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस में। और यहां पर फर्क है। फर्क क्या है? टू प्रोवाइड कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। वहां पर आप देखोगे तो वहां पर क्या था पता है? अंडरस्टैंडिंग। यहां पर क्या है? कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। एक काम करोगे, फिर से वही बात, आप भारत के किसी भी कोने में पढ़ो, कहीं से भी कुछ भी पढ़ो, लेकिन एक बात को ध्यान रखना, आपने सीनियर्स को तो सुनोगे ना, आप उनसे पूछना कि जीआईजीएल का पेपर टफ आता है या कंपनी लॉ का। तो बोलेंगे कि यार कंपनी लॉ में बहुत सारी केस स्टडीज आती है। अरे क्यों आती है केस स्टडीज? क्यों ये टॉपिक? खुद कह रहा है students should have the conceptual knowledge understanding of the principle and provision of the company law। साथ साथ में स्टूडेंट के पास में वेल इक्विप्ड स्टूडेंट होने चाहिए अबाउट द मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनीज। यानी यहां पर इंस्टीट्यूट आपसे जो चाह रहा है ना, वो चाह रहा है, प्लीज इस पर अपने दिमाग में अंडरलाइन कर लो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए कंपनी लॉ का पेपर एज कंपेयर टू द जीआईजीएल का पेपर, या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का जो जीआईजीएल और कंपनी लॉ में, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कंपनी लॉ में जरूर ट्रिगर लेकर बैठी है, क्योंकि उसको यहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज देना है। ठीक उसी तरीके से अगर अपन अब इसके 3rd नंबर सब्जेक्ट पर आते हैं, 3rd नंबर सब्जेक्ट सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, आप गौर कर रहे हैं
यहां पर फिर से कॉन्सेप्चुअल हटकर वर्किंग नॉलेज आ चुका है। भाई साहब जी, ये बात सीखने के लिए, समझने के लिए कोई आपको सालों महीनों नहीं देने हैं। अब रोज 6-7 महीने तक ये याद मत रखना इसमें वर्किंग नॉलेज ही, इसमें अरे छोड़ दो, ये बात अभी की और यहीं पर खत्म की जाए। लेकिन समझ के साथ कि यू आर सपोज टू हैव द कॉन्सेप्चुअल नॉलेज इन द कंपनी लॉ, बट ओवर हियर वर्किंग नॉलेज चलेगा। वर्किंग नॉलेज का मतलब नहीं ये वर्किंग नॉलेज चलेगा, वर्किंग मतलब वहां पर आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, चाहे वो लेबर लॉ हो, चाहे वो सेटिंग ऑफ बिजनेस एंटिटी हो, आप उसका काम कर सको, आपको उतना नॉलेज चाहिए, वर्किंग नॉलेज होना चाहिए। सेम टू सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस प्रोसीजर ऑफ द इन्वॉल्व इन द सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी। कि भारत में आपको कोई सा भी बिजनेस सेटअप करना है, चाहे आपको कंपनी बनानी है, चाहे आपको एलएलपी बनानी है, चाहे आपको पार्टनरशिप फॉर्म बनानी है, चाहे आपको एचयूएफ से थ्रू बिजनेस करना है, चाहे आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, चाहे आपको जॉइंट वेंचरशिप बनानी हो, कैसे बिजनेस को सेटअप करोगे, उसका वर्किंग नॉलेज आपको ये सब्जेक्ट देने वाला है। और साथ साथ में वर्किंग नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ द लेबर लॉ। और लेबर लॉ का मैंने आपको बताया था ये टॉपिक 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट फर्स्ट के अंदर तो सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी है, और पार्ट नंबर सेकंड के अंदर यू विल फाइंड दिस वन इज द लेबर लॉ। यहां से आपकी लेबर लॉ यानी इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ 40 मार्क्स की स्टार्ट होगी। दिस इज द थर्ड नंबर टॉपिक। एंड इफ यू विल कम इनटू द फोर्थ नंबर टॉपिक, जहां पर इस आदमी के हाथ थोड़े से तंग है, सीएस हूं, मेरा पूरा ध्यान सिर्फ लॉ में गया है, कॉर्पोरेट लॉ पे, कॉर्पोरेट लॉ पे, कॉर्पोरेट लॉ पे, सेबी लॉ पे, जनरल लॉ पर, है ना। अकाउंट्स से मेरा थोड़ा सा दुश्मनी है ना, मेरे को भगवान जाने कैसे वो लोग, मैं तो पता वो दरअसल जैसा हो जाता हूँ। हैव यू सीन द तारे जमीन पर, होता ना नंबर्स को देख के कैसे पगला जाता है, मेरे साथ भी होता है। तो हेड्स ऑफ, आप ये कैसे पढ़ते हो या पढ़ाते हो, मेरे साथ तो हो गया, अब महादेव की कृपा से पास हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। लेकिन ये सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैंने आपको बता दिया था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 50 मार्क्स के लिए और फाइनेंशियल मैनेजमेंट 50 मार्क्स के लिए। अब इसमें भी आपको प्रोवाइड द नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, एंड देन अब देखो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए और प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए, ताकि आप भारत के अंदर किसी भी कंपनी, किसी भी कॉर्पोरेट, किसी भी नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस के अंदर जाकर अगर आपको फाइनेंस का काम करना हो ना, आप उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रह सको। इसके साथ यानी ये बातों के साथ आपका जो फर्स्ट ग्रुप के ये 4 बातें जो अभी मेरे को बतानी थी, वो मेन तरीके से यहीं पर मैं इसको कंप्लीट मानता हूं। और अब अपन यहीं पर अब चल रही है, अब इसको अपन 1 सेकंड लेते हैं, हम इसे पॉज ही कर लेते हैं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। चलें चलें, तो देखें अभी आई होप मैंने जो जो बातें आपको सिखाई है, जो जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो हमने डिस्कस किया है, मैं एक बार उस वापस से उस बात को कंक्लूड कर लेता हूं। ये जो बैच या ये जो टॉपिक या ये जो वीडियो है, इसका कहीं पर भी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि आप कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बट आपको इस सी एस एग्जीक्यूटिव, ये जो अपना सी एस एग्जीक्यूटिव है ना, इस सी एस एग्जीक्यूटिव की कहानी को आप क्लियर समझ लो कि इसका जो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, जो मैं ये श्योर हूं ग्रुप नंबर सेकंड के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। अभी ये जो पर्टिकुलर वीडियो है ये पूरा का पूरा ग्रुप नंबर फर्स्ट के ऊपर है, उसकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसके जो चारों सब्जेक्ट हैं, JIGL, सेकंड कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस, इसको अपन लिख सकते हैं। फिर लिख सकते हैं सेटिंग अप बिजनेस एंटिटी एंड इंडस्ट्रियल लेबर लॉ, और लास्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन चारों से मिलकर बना है अपना ग्रुप नंबर फर्स्ट। आई होप आपको ये चीज तो क्लियर हो गई होगी, आपको ये भी चीज क्लियर हो चुकी है कि इसमें आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए, इसमें आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज चाहिए, है ना, इसमें आपको अगेन वर्किंग नॉलेज चाहिए, और इसमें आपको वर्किंग नॉलेज चाहिए लेकिन कॉन्सेप्ट आना चाहिए आपको फॉर दी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना, उसके कॉन्सेप्ट को करते हुए आप उसका काम कर सको। ये इन चारों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव हैं। तो अगर आप इस पर गौर करोगे तो मेन लॉ का जो वर्किंग नॉलेज, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है ना, वो आपको चाहिए कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिस के अंदर। अब मैं इन सभी चीजों को हटाता हूं, 2-5 मिनट आपको मैं और कुछ बातें बताता हूं जो सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए खासकर आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है ना। जवाब वही है कि कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बट ये 3-4 बातें जो भी मैंने कोई नंबर याद करके नहीं आया हूं, ठीक है ना, बड़ा इनफॉर्मल होकर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। वो ये है कि आप
ये जो ईईटी पास आउट होके आए हो ना, इसका सेकंड स्टेप है ये सीएस एग्जीक्यूटिव। मेरी कुछ बातों को बड़ी तसल्ली से समझना, और प्लीज आपको मेरी इस बात की इतनी, जो भी पर्सन मुझे सुन रहा है, इतनी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी उस बात की। मैं अपना नहीं कह रहा, कि आप अपने डिसीजन को एक बार फिर से सोच लें। सुनो, यहां पर मैं मारवाड़ी आदमी हूं ना, मैं सारी बातों को हर तरीके से तोल मरोड़ के बोलने की वो आदत रखता हूं। हर एक का अपना अपना होता है, तो मैं इसको मॉनेटरी भी लूंगा, मैं इसको टाइम भी लूंगा, और आजकल टाइम एक्चुअली पैसा बन चुका है ना। ईईटी पास आउट होने के लिए आपका उतना समय नहीं लगा है, फर्स्ट। सेकेंड, पेरेंट्स का, मेरी बात से आप इत्तेफाक रखोगे, पैसा भी नहीं लगा है, इतना पैसा नहीं लगा है भाई साहब, है ना। मोस्टली तो ऑनलाइन जो क्लासेस हैं, हम तो आए हैं अभी 2024 में, है ना, शून्य से शुरू हुए हैं। शून्य पे सवार हूँ, गजब सा बेहमार हूँ, है ना, लाइन भी है कि मैं मुश्किलों से क्या डरूं, मैं खुद कहर हजार हूँ। तो अभी शून्य से स्टार्ट किया है हमने, है ना। तो जो भी पर्सन काफी समय से पढ़ा रहे हैं, तो मैंने देखा है कि ऑनलाइन फ्री में क्लासेस भी चल रही। तो इसका मतलब क्या हुआ पता है, आपने जो दिया है ना, पैसा दिया नहीं है, उतना समय दिया नहीं है। देखो, मैं एक लाइन बोल रहा हूं, फिर यहां पर किसी का दिल, है ना, हर्ट हो जाए कि सर ऐसे कैसे बोल रहे हैं, हमने तो 10 घंटे पढ़ा था, हमने 50 घंटे। आई डू रेस्पेक्ट ऑफ दैट, है ना, मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। बट एज कंपेयर टू, आप एग्री करोगे ना इस बात से, आपने उतना एफर्ट नहीं दिया है ना, जितनी आपकी शक्ति है। मैं ये कहूंगा, यू आर हैविंग दैट मच ऑफ पावर कि आप कुछ भी कर सकते हो, बट आपने उस शक्ति का केवल 5% भी यूज नहीं किया है ईटी को पास होने के लिए। ना पैसा यूज किया ईटी को पास होने के लिए। तो अभी भी समय है, भाग जाओ, भाग जाओ, बंद कर दो और रोक दो इस कोर्स को। अगर तुम समझ नहीं रहे हो कि एक्चुअली सीएस है क्या, ऑल दो मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और हो सकता है आप देखोगे जब तक आ भी जाएगा, कि आप समझो इस सीएस को, सीएस है क्या। मैंने कहा ना, मैं अभी वर्चुअल, मैं फेस टू फेस पढ़ाते हुए तो 15 साल हो चुके हैं ना, लेकिन ऑनलाइन तो अभी आया हूं ना, ऑनलाइन के लिए तो मैं एकदम शून्य हूं। तो मैं इस वीडियोस को भी बनाने वाला हूं, और बहुत रेस्पेक्टिव लोगों ने बनाए भी होंगे, मैं इतना नहीं देख पाया हूं। वो ये है कि आप इस सीएस को जानो। इट्स ऑल अबाउट द कॉर्पोरेट लॉ। आपको पता है, कंपनी लॉ, जनरल लॉ, इंटरप्रिटेशन, ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ, लेबर लॉ, टैक्स लॉ, कैपिटल मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज लॉ, इकोनॉमिक लॉ। क्या आप ये जानते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लॉ, ये सब क्या है? दीज ऑल आर लॉज। तुम्हें पता तो है ना कि तुम किस डायरेक्शन में जा रहे हो, या भीड़ के साथ कहीं निकल तो नहीं गए ना। मैं मान के चल रहा हूं कि तुम्हें पता है कि यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ the key managerial person of the company where you are supposed to have the corporate knowledge of the corporate law। यानी आपको कानून, हाँ, आपको मर्डर से मतलब नहीं है, आपको रेप से मतलब नहीं है, डकैती से मतलब नहीं है, आपको पुलिस से ज्यादा जान पहचान नहीं करनी है, आपके कंपनी में चोरी हो जाए, ये हो जाए, इसका ध्यान नहीं रखना है। यू आर नॉट सपोज टू बी अ लॉयर, बट यू आर सपोज टू बी अ कॉर्पोरेट लॉयर। मैं इसीलिए आज अगर आप मेरा डेजिग्नेशन देखोगे ना, या अगर हमारा साथ आगे लंबा चलता है, तो मैं आपको बताता हूं कि मेरे भी एलएलबी कर रखी है। दीपक सर जो हमारे साथ में पढ़ा रहे, उनके भी एलएलबी कर रखी है। अनूप सर जो हमारे साथ जुड़े, उनके भी एलएलबी कर रखी है। कि हम आपको ऐसे, आप भी कर लोगे। पता है रीजन क्या है? क्योंकि वी आर, आप मानो या ना मानो, और उससे बेहतर है ना, अभी तो इतना पैसा और इतना एफर्ट लगा नहीं है, भाग जाओ ना। भागने से मेरा मतलब फिर इसका कोई मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए। बस ये ऑनलाइन क्लास में अभी अभी डर लगता है, हो सकता है कुछ समय पढ़ाऊंगा जब मुझे लगेगा कि ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बात की बात है ना। चलो, कहने का मतलब है रीथिंक करो। यहां पर यू आर सपोज टू बी एन एक्सपर्ट ऑफ द कॉर्पोरेट लॉज। इसीलिए यहां पर सारे सब्जेक्ट्स आपको, जैसे सो कॉल्ड स्टूडेंट्स, मेरा बड़ा लड़ाई चलती है, जो लोग लॉ को थ्योरी कहते हैं। हो सकता है आप में से भी कुछ कहेंगे, हो सकता है आप में से आगे भी इसको थ्योरी ही बोलेंगे, बट मेरा खून जल जाता है, क्योंकि मैं वो लॉ पढ़ाता हूं, और मैं जानता हूं कि लॉ कितना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। मैं ये जानता हूं कि इस लॉ को अगर प्रैक्टिकलिटी के साथ पढ़ा जाए, तो उसके जितनी व्यवहारिकता शायद कहीं नहीं होगी। तो आपको ये सीएस एग्जीक्यूटिव करना है या नहीं करना है, आप इस पर रीथिंक वापस से करना, कोर्स को जानकर, सारी सिचुएशंस को जान के।
माता पिता का भी पैसा नहीं लगा ईईटी में, 1000 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस लगी थी, और अगर आपने कहीं क्लासेस करी होगी तो 5-7-8 हज़ार रुपए से ज्यादा का गणित है नहीं। 2 महीने लगे हैं जिंदगी के, अभी 12th पास हुई है, अभी भी कहीं अच्छा सा सोच लो। लेकिन अगर यहां आना है फुल डेडिकेशन के, कुछ नहीं था ये, मैं यहां पर कट नहीं करना चाहता हूं क्योंकि आप लोगों का सर ये क्या बात, कुछ भी नहीं था। सीएसईटी स्टैंड नोवेयर नियर द सीएस एग्जीक्यूटिव, ट्रस्ट मी। यहाँ का एक सब्जेक्ट इक्विवेलेंट टू द सीएसईटी का 10% है, पता नहीं परसेंटेज ऊपर नीचे हो सकता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट कि ये कंडीशन है, आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। अब मैं अपने पहले वीडियो को बोरिंग नहीं बनाना चाहता, बोरिंग इन सेंस का मतलब लंबा, स्टूडेंट कहेंगे ये क्या 50-50 मिनट का वीडियो ज्ञान बांट रहा है। मैं इसको कॉम्पैक्ट रखना चाहता हूं, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि आप फर्स्ट ग्रुप को समझो, जो भी रेस्पेक्टिव क्लासेस को आप ज्वाइन करो, ये चीज को ध्यान रखना, आपको प्रस्पेक्टस पढ़ना है, आपको अपनी तैयारी बहुत शानदार करनी, शून्य से शिखर का जो सफर है ना वो करना है। डेडिकेटली आपको 4-4 5-5 घंटे अपनी तरफ से पढ़ना पड़ेगा। अब जैसा कि मैं आपको यहां पर बता दूं कि हम भी, यानी आपको भी पता है और पता ही होगा, और नहीं है तो मैं अपनी तरफ से बताना चाहूंगा कि हम एज अ कॉर्पोरेट स्टडी सर्कल भी अब इस पूरी वर्चुअल लाइफ के अंदर, या मैं ये कह सकता हूं कि पूरी तरीके से हम वर्चुअली अपने आप को उतार चुके हैं। हमारी भी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो अवेलेबल है, अगर आप लेना चाहें तो। सीएससी ने अभी आए हुए हमको 6 महीने हुए हैं वर्चुअल में, ये ध्यान रखना है ना, बट नए हैं ऑनलाइन, हाँ बाकी नहीं है ना। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर रुक आप नहीं करोगे ना, यानी नहीं आपका और हमारा साथ नहीं होगा तो आपके जो छोटे भाई है, छोटे बहन है, जो आपके जूनियर्स हैं वो हमसे जुड़ेंगे, ठीक है, जुड़ेंगे तो सही, झक नहीं मारी है इतने से, है ना। चले, अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि व्हाट ऑल, ये गुरूर या वो नहीं है, ये वो कॉन्फिडेंस है जो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से इतने साल लेकर कमाया है ना। तो होना है, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि एक लॉ, एक लोगो जो लेकर मैं सीएससी को निकला था आज से सालों पहले, वो ये था, टू द सीएस, बाय द सीएस एंड फॉर द सीएस। पूरी तरीके से सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक, रात से फिर सुबह तक, सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है, सीएस, सीएस और सीएस, और कोई दूसरा काम नहीं है। तो सुनना, अब चूंकि हम ऑनलाइन में आए, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा उस टाइप का पर्सन था कि यार नहीं फेस टू फेस ही करेंगे, बट आपको पता है कि आप अगर चेंज नहीं होंगे समय के साथ तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, तो चेंज किया, और नाउ वी आर इन दी वर्चुअल मोड। अब वर्चुअल मोड में आए तो स्टार्टिंग के अंदर हमको लगा कि हम यूजर फ्रेंडली नहीं है, तो अब इस अटेम्प्ट से, दिसंबर 2025 अटेम्प्ट से, वी आर टू मच यूजर फ्रेंडली नाउ। अब हमने अपनी खुद की एप्लीकेशन बना दी है। गूगल जो है, गूगल के अंदर आपको ये गूगल पे गलती से आ गया है, यहाँ पर गूगल पे वर्ड नहीं होना चाहिए, देखो यह भी हमारे नए नए होने का एक सबूत है ना। यहाँ पर मैं यहाँ लिख सकता हूँ गूगल स्टोर, है ना, आपको पता होगा जिसका नाम है, ये एक्चुअली पूरा था, वो हो सकता है कट गया हो, प्ले स्टोर, है ना। गूगल के प्ले स्टोर में हमारी सीएससी की एप्लीकेशन है, प्लस अगर आपके पास में महादेव जी की कृपा से एप्पल का फोन है, तो एप्पल की भी जो iOS, जो उसकी प्लेटफॉर्म होता है, हम वहां पर भी हैं, छोटी सी जगह लेकर हम वहां पर भी बैठे हैं, iOS में भी हैं हम, प्ले स्टोर में भी। आपको करना क्या है, इस वीडियो के जस्ट नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक भी है, जो हमारी एप्लीकेशन है, ऑथेंटिकेटेड गूगल की तरफ से वेरीफाइड एप्लीकेशन है। आप जो ही उस पर टच करोगे, तो अगर आप एंड्रॉयड वाले हो, एंड्रॉयड वाले, तब तो डायरेक्ट हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। लेकिन अगर आप एप्पल वाले हो, तो यानी यहाँ पर आपको केवल एक और एक्सरसाइज करनी है कि एप्पल के अंदर एप्लीकेशन जो डाउनलोड होगी वो होगी माय इंस्टीट्यूशन की। स्टार्टिंग में ऐसा ही हुआ, कुछ लोगों ने ना एप्पल में जब वो डाउनलोड की तो उन्होंने कहा सर सीएससी तो आ ही नहीं रहा। अरे वो माय इंस्टीट्यूशन आएगा, लेकिन जो ही तुम माय इंस्टीट्यूशन खोलोगे ना, तो आपसे पूछेगा अच्छा बताओ तो ऑर्गेनाइजेशन कोड क्या है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब ओआरजी कोड, तो वो ओआरजी कोड भी हमने डिस्क्रिप्शन में लिख रखा है। जो ही तुम वो ओआरजी कोड लिखोगे, इमीडिएटली आपके मोबाइल के अंदर जैसे व्हाट्सएप आता है, जैसे इंस्टाग्राम आता है, सीएससी की ऐप आ जाएगी। उसी ऐप के अंदर हमारी ए से लेकर जेड तक सारी क्लासेस होने वाली है। मस्ती से कंप्यूटर की तरह आप अपने टैबलेट पर, अपने फोन पर, जिस पर भी आपको चलाना है आप उसको चलाओ। हम वर्चुअली आपके साथ में जुड़ना पसंद करेंगे, बशर्त है वो आपको भी उतना ही कॉम्पैक्ट, उतना ही कंफर्ट दे। कॉम्पैक्ट की जगह मैं गलत वर्ड बोला, उतना कंफर्ट अगर आपको लेता है तो मैं आपको कहूंगा आप हमसे जुड़ना जरूर, ठीक है ना। ये सारी कुछ बातें मुझे अभी इस अपने फर्स्ट लेक्चर पे, या फर्स्ट जो पॉइंट था या फर्स्ट बात जो थी,
मैं बतानी थी, जिसको शायद मैंने अपनी तरफ से कंक्लूड किया है। अब मैं इतना आपको कहूंगा कि पूरे इस वीडियो को जो भी 25 मिनट का हुआ है, पहला, क्या मैं ये क्लियर कर पाया कि सीएस एग्जीक्यूटिव के 2 मॉड्यूल हैं या 2 ग्रुप हैं। अब मॉड्यूल से ग्रुप हो चुका है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। ठीक है, ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट है, ग्रुप 2 में 3 सब्जेक्ट है। क्लियर किया। ग्रुप 1 400 नंबर का है, ग्रुप 2 300 मार्क्स का है। पास होने के लिए 50% चाहिए, चाहे ग्रुप फर्स्ट में लिख रहे हो तो भी 50%, ग्रुप सेकंड में भी लिख रहे हो तो भी 50%। फिर मैंने आपको बताया एग्जीक्यूटिव के इस ग्रुप फर्स्ट के अंदर आपको ICSI, JIGL, कंपनी लॉ, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटी एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इनके मैं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी के प्रोस्पेक्टस तक लेके गया। वहां पर मैंने आपको बताया कि आपको इसका लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या ध्यान रखना है, और फिर मैंने आपको यह भी बताने की कोशिश की कि क्या एक्चुअली में CS एग्जीक्यूटिव करना है या नहीं करना, इस पर भी सोच लेना, क्योंकि CS एग्जीक्यूटिव इज ऑल अबाउट योर टाइम, ऑल अबाउट योर एफर्ट्स। यहां पर इतना समय लगने वाला है, 500 घंटे की तो क्लासेस होंगी। कंपनी लॉ अकेला 150 आवर्स का है, अकाउंट्स अकेला 120 टू 150 आवर्स है। 300 आवर्स तो ये रहे, प्लस 100 आवर्स ये हो गए 400 आवर्स, प्लस 100 आवर्स, ये 500 घंटे। कोई भी इंडिया का किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ लो, किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ लो, 500 से 550 घंटे, 500 टू 550 आवर्स तो आपको टीचर को सुनना पड़ेगा। और उसके बाद जब आप अपनी सेल्फ स्टडी करोगे वो अलग। आप जब इतना टाइम, इतना एफर्ट्स लगाने, ये तो ग्रुप 1 की बात हुई है भाई साहब, ऐसा ग्रुप 2 भी है, जहां समय लगता है वहां पैसा भी लगता है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व होने वाले हैं, उनका भी पैसा लगने वाला है, उनका एफर्ट्स लगने वाला है। तो भैया जी सोच के समझ कर इन्वेस्ट कर, है ना, वैसे भी की एक जो है ना, सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर, सोचना है ना। चलें, खूब बातें हैं, ऐसे खूब मूवमेंट है जो हम आगे जीने वाले हैं। आगे आपके सुख आपके दुख, हमारे सुख हमारे दुख, न जाने कितनी ऐसी बातें हम आगे चल के करने वाले हैं। फिलहाल इस लेक्चर को यहीं रोकना पड़ेगा, टास्क के साथ, इस आशा के साथ कि जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। इसी प्यारी सी मूवमेंट के साथ मैं अपने इस क्लास से फिलहाल के लिए यहीं पर विदा रखता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, थैंक यू।